पुलिस कॉट मी एंड दैट्स हाउ मदर एंड सिस्टर ने मेरे ऊपर केस डाल दिया कि ही इज़ डेंजरस फॉर टू सोसाइटी एंड ही इज़ गॉट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैं क्या हूँ, जो भी सोच रहे हैं, जो आम लोग भी सोच रहे हैं, जो दुनिया भी सोच रही है, मैं मेरे काम से प्रूव करूँगा कि मैं क्या हूँ। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे थे मुझे जी। तो आपको मुझसे डर लगना चाहिए। And they were saying I'm got schizophrenia and I'm a mad person and I can harm the society. ये सब खबरें हो रही थी। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे थे मुझे जी। तो आपको मुझसे डर लगना चाहिए। आप डर नहीं रहे, बहुत अच्छे तो ये सब माहौल फैलाया गया था। तो आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं, क्योंकि वो चक्रव्यूह हो गया था मेरे लिए जी। और मैं उसमें फंस गया था क्योंकि मुझे सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी और मुझे पागल समझ रही थी। तो मुझे दिखता था कि अब मतलब वो लोग लिटरली समझ रहे थे कि मैं पागल हूँ फॉर वॉट एवर रीजन्स, और इसलिए मैंने फैमिली से दूरियां भी कर ली। तो फिर वो कैद करके रखा और ये किया, दवा ने अपनी जान बचा रहा था कि मैं कैसे जीऊँ, मैं अपना लाइफ क्या करूँ आगे, और मुझे लोग कैसे काम देंगे, क्योंकि नॉर्मल आदमी को काम मिलना इतना मुश्किल होता है, चाहे कुछ भी काम, चाहे फिल्म, चाहे कुछ भी काम। तो मुझे कैसा दिखा, अच्छा उसमें मैं दवा खा खा के मैं मोटा हो गया बिकॉज ऑल अनवांटेड ड्रग्स एंड ऑल दैट। तो आई हैड बिकम 103 kilos। बाप रे। नाउ अगेन आई एम 78, सो आई लॉस्ट ऑल दैट। आई लुकिंग फिट। या थैंक्स थैंक्स। तो मतलब उस वक्त मैं अम्मी अब्बाजान का ना नहीं सोच रहा था कि अब्बाजान, आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज लॉक्ड अप इन द हाउस फॉर 1 year, आई यूज्ड टू थिंक कि कौन मुझे कैसे निकलूं मैं इससे। मेरी फैमिली जो ये कह रही है, इल्ज़ाम डाल रही है मुझ पर, मैं इसमें से कैसे निकलूं। और मैं ऊपर वाले से नमाज पढ़ता था, दुआ मांगता था, तो मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि शायद अब्बाजान मेरी हेल्प करेंगे। तो ऐसा ख्याल आता था, लेकिन उन तक मैं पहुंचूं कैसे, उनका नंबर भी नहीं था मेरे पास। आमिर ने मुझे कैद कर दिया था घर में 1 साल, मोबाइल ले लिया, हर चीज़ मैं बाहर नहीं, बॉडीगार्ड मेरे रूम के बाहर दवाइयाँ दे रहे हैं। तो पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे बोला कि ओके यू गो बैक टू योर, मैंने आमिर को बोला यार अभी 1 साल हो गया, और शायद 1 साल के यू ऑल लीव मी, सो ही लेट मी गो बैक टू हिज अदर हाउस। तो मुझे वहाँ जाने दिया। मैंने बोला मुझे छोड़ो, मुझे वहाँ जाने दो, 1 साल आप लोग ने बोला था कह दो, तो वो जाने दिया। तो बोला धीरे धीरे छोड़ने, तो दे लीव मी यार, ऐसा एक कुछ होगा इन लोग के दिमाग में कि यार इसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। लेकिन जब 2005 की बात थी जब मुझे कैद किया था। फिर 2007 में सडनली एक दिन जो भी हुआ, आमिर सेड दैट वी वांट योर सिग्नेटरी राइट्स, तो तुमको कल जाना है और बोलना है कोर्ट में कि तुम कुछ फैसला ले नहीं पाते तुम्हारा, और तुम जज के सामने एक डॉक्टर बोलेगा और तुम्हारे लिए गार्डियन रखा जाएगा। सिग्नेटरी राइट्स मतलब यू कांट साइन अ चेक, या यू कांट वोट, करेक्ट, you can't do any work, you can't sign any agreement, so you are incapable, you are just a person living but you have no rights. So I said, how will I function in life if these people are thinking like that after so many years also, and they want my signatory rights today? Then how do I function as a human being? Tomorrow if I have to do any bank work, any work, I can't take anything. I'm finished, I'm zero, I'm finished, literally finished as a human being. I'm a zero. तो मैं उनको तो हाँ बोला मैं जाऊँगा, कल जाऊँगा, लेकिन घर पे जाके मैंने बोला मैं घर छोड़ रहा हूँ, और मैं घर से निकल गया। उस वक्त मैंने प्रेस में जमाल शेख करके एक जर्नलिस्ट था जी, उसके थ्रू मैंने एक दे दिया बाइट, टीवी पे आ गया, हेडलाइंस टुडे या क्या था उसमें, आई थिंक ही वाज वर्किंग फॉर हेडलाइंस टुडे और आज तक और समथिंग। तो वो आ गया कि ये पूरा फैसल के साथ ये सब हो रहा है, दैट केम आउट इन द प्रेस, सो एवरीवन गॉट अलर्टेड। तो that's how my father also came to know कि ये सब हो रहा है with me, because he was staying with his second wife. तो फिर अब्बाजान को मैंने कांटेक्ट किया कि आप एक लेटर तो दीजिए मुझे कि यार my son is just test my son and all that, you know. So I showed that letter to that person. Then they tested me. फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने बोला कि आप 2-4 दिन गायब हो जाओ, आपको पकड़ना नहीं चाहिए इस बीच में, पकड़ लिया तो वापस आप गए, वापस दवा आपको पंपिंग चालू हो जाएगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप जब तक टेस्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आती, आप ये जो टेस्ट दिया है आपने उसकी रिजल्ट नहीं आती, आप गायब हो जाओ। तो मैं खंडाला चला गया था, ये 2-4 दिन में वहाँ रह के आऊँगा, टेस्ट मेरे हाथ में होगा, आई बी अ फ्री मैन, नो वन कैन टच मी।
अच्छा, उस बीच में मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गया था आमिर, बिकॉज आमिर को फ्रंट में रखा गया था फैमिली ने। आमिर की सी हु कैन कॉल द कॉप्स, हु कैन कॉल द डॉक्टर्स, अ पावरफुल पर्सन जी, एंड हु कैन एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेट ऑल दिस, अ पावरफुल पर्सन। तो उस फैमिली ने आमिर को आगे रख दिया कि आमिर से पावरफुल तो कोई है ही नहीं। आई गॉट कॉट एट खंडाला आफ्टर गिविंग द टेस्ट, आई वेंट टू खंडाला। फिर वहाँ पुलिस पहुँच गई। फिर मैंने पुलिस को बोला, भाई आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जी, क्योंकि मैंने क्या गुनाह किया है? जी, पुलिस तभी आपको पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया है। तो उनने बोला, नहीं, आपके खिलाफ आपकी मम्मी और निखत हेगड़े आपकी बहन ने केस डाल दिया है कि आप डेंजर टू सोसाइटी हो, आप पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो, तो हम आपको, इसलिए आप डेंजर टू सोसाइटी हो, हमको अभी आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो दे सेड वी हैव टू कैच यू। तो खंडाला से रात को मैं लेके आया खार स्टेशन में, मुझे बंद किया। मुझे ऐसे रात को वहाँ पुलिस स्टेशन में सोने दिया उन लोगों ने थोड़े, एक टेबल पे ही सो गया मैं अंदर रूम में, और फ़ोन वोन सब ले लिया। तो मेरा जो इंस्पेक्टर दोस्त था, ही केम टू नो इन द मॉर्निंग, इन द राउंड्स पे जाते हैं ना इंस्पेक्टर की, ये हुआ रात को, दे वर बी अपडेटिंग ईच अदर। ही वाज द हेड ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन दादर ईस्ट। तो उनके थ्रू मुझे फ़ोन मिला। फिर मैंने लॉयर को ढूंढा, एक लॉयर नहीं मेरे पास। मैं आपको कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। मैंने बोला, मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, मेरे को आमिर और इन लोग के पास मत लेके जाओ, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ तो फिर से मुझे दवाएं चालू करेंगे और मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर वो जज इन दिस जजमेंट हैज गिवन मी द पेजेस, इफ आई शो यू, in the verdict, final verdict, he said purposely I left Faisal that time to see how he deals with society. He let me be on my own, Judge Saab, and then he realized that this is the norm, so he passed his verdict and मुझे केस जीत गया मैं। उन्होंने बोला 2007 अक्टूबर में केस शुरू हुआ और 2008 फरवरी में ख़त्म हो गया, आई थिंक 16 फेब और 15 फेब। एंड बाय द टाइम ही गिव द वर्डिक्ट के ये तो नॉर्मल आदमी है फैसल, और उसको पूरा हक है जीने का, और क्लीन चिट मिल गई मुझे, मैं केस जीत गया मेरे हक में कि आई एम ए नॉर्मल पर्सन। तो केस ख़त्म हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी में लग गया, अपने काम काज में। और मैंने ये सोचा उस वक्त कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैं क्या हूँ, जो भी सोच रहे हैं, जो आम लोग भी सोच रहे हैं, जो दुनिया भी सोच रही है, मैं मेरे काम से प्रूव करूँगा कि मैं क्या हूँ। आज तक कुछ डेंजरस चीज़ की है नहीं। 2008 में केस लड़ा गया, आज 2025 है। मैंने ऐसा कुछ ना मेंटल कुछ किया है। इनफैक्ट मैंने एक पिक्चर बना दी है जिसमें मैंने एक्ट किया, काम किया, डायरेक्ट किया, गाना गाया जी, फैक्ट्री। तो उसमें उस टाइम तो मुझे एज ए डायरेक्टर हर बात पे डिसीजन लेना पड़ता है, उसकी पूरी प्लानिंग, पूरा यूनिट को संभालना, पूरा करना। मेरी शादी करना चाहते थे, मेरा एक डिवोर्स हो गया था, सो प्रेशर सब तरीके से आ रहा था जी, मुझ पर। और मैंने बोला, लेट मी बी अलोन, लेट मी हैव माई स्पेस, लेट मी हैव माई टाइम। तो वो सब को लेके कुछ नाइत्तेफाकियाँ, कुछ थोड़ा बिकरिंग, थोड़ा फाइट्स। तो आई टू से लेट मी बी ऑन माई ओन। तो मैं दुनिया को मिल रहा था लेकिन फैमिली को नहीं मिल रहा था। तो इंडिया में फैमिली का बहुत होता है, फैमिली तो बोला, अगर फैमिली को नहीं मिला है पागल हो गए।